हेलो दोस्तों, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो नीट 2024 की तैयारी शुरू करने वाले होंगे या कर चुके होंगे और इस डाउट में होंगे कि आखिर कौन से बुक को यूज किया जाए फॉर बेस्ट स्कोर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं अपना एक्सपीरियंस कि आखिर मैंने कौन सा बुक यूज किया और अपने स्कोर को इतना अच्छा कर पाया। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो एक बुक्स की लंबी लिस्ट बनाकर बैठे होंगे कि आखिर ये बुक कर लिया जाएगा, थोड़ा सा ये, लेकिन बाद में होता क्या है कि उस थोड़े से के चक्कर में सारे कॉन्सेप्ट का हो जाता है कचरा। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने रिसोर्सेज को थोड़ा लिमिट करो और थोड़ा इस बुक थोड़ा उस बुक से अच्छा है किसी एक स्टैंडर्ड बुक को अच्छी तरह से फॉलो करो। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। सबसे पहले बात करेंगे बायो की। बायो में जैसा कि आपने पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस में देखा होगा, पूरी तरह से एनसीईआरटी पे फोकस किया गया है। सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के किसी लाइन या फिगर से पूछा गया है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि बायो में आप एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो करो। अब मैंने भी बायो को बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया था एनसीईआरटी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने बायो के हर एक चैप्टर को लगभग इसी तरह अंडरलाइन करके एक एक लाइन को बहुत ही अच्छी तरह से मेमोराइज किया था। और एनसीईआरटी को ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ के छोड़ दिए हो गया, बल्कि आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। 5 से 6 बार, 10 बार, आप जितनी बार उसको पढ़ सकते हो एकदम पूरे फोकस के साथ। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आता है उसके प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस करने के लिए आई थिंक सबसे अच्छी बुक एमटीजी की फिंगर टिप्स होती है, जिसमें कि क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड से पूछे जाते हैं। और उसके अलावा आप कर सकते हो पीडब्ल्यू के भी एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव बुक, एनसीईआरटी पंच जो आती है। मैंने जो पिछले साल, चूंकि मैं एमटीजी फिंगर टिप्स कई बार कर चुका था, तो मैंने पिछले साल एनसीईआरटी पंच किया था पीडब्ल्यू का। वो भी एक अच्छी बुक थी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद आपको करना चाहिए पीवाईक्यूज। लगभग 10 सालों के एटलीस्ट तो जरूर करो। और प्रीवियस 30 ईयर अटेम्प्ट कर सकते हो, बट उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो एनसीईआरटी से बाहर होती है। तो आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो। ये सब करने के बाद आप एक अच्छा मार्क्स कर सकोगे स्कोर, जैसे कि मैंने भी 350 प्लस स्कोर किया था। बायो के बाद बारी आती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को बेस बना के पूछे गए हैं। तो केमिस्ट्री में भी जरूरी हो जाता है कि आप एनसीईआरटी को एक बार अच्छी तरह से मेमोराइज करो। लेकिन केमिस्ट्री में अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगी, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि कुछ थ्योरीज ऐसे हैं जो स्केटर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, पहले आप नोट्स पढ़ो, अपने सर के पढ़ाए हुए नोट्स पढ़ो, और उसी के साथ साथ आप एनसीईआरटी पढ़ते जाओ। तो और उसको हाईलाइट भी करते जाओगे, इससे आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। केमिस्ट्री में मैंने भी किया था एनसीईआरटी को अच्छी तरह से फॉलो, स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। फिजिकल में भी मैंने न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए उसके सॉल्व्ड एग्जांपल और कुछ इंडेक्स जो थे वो मैंने जरूर किया था एनसीईआरटी से। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स तो ऐसे थे जिनको मैंने अपने डेली प्रैक्टिस में लिया था। कहीं ना कहीं मैं उन्हें रिवाइज करते जाता था, क्योंकि वो सारे चैप्टर्स ऐसे थे जो भूलने वाले थे, चाहे वो रिएक्शन से रिलेटेड हो या बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ये सारे चैप्टर्स हो। और जब प्रैक्टिस की बात आती है तो मैंने केमिस्ट्री में मॉड्यूल्स, पीआईक्यू और अपने शॉर्ट नोट्स या टेस्ट के क्वेश्चंस को मैंने फॉलो किया था। टेस्ट के क्वेश्चंस बहुत जरूरी हो जाते हैं आप केमिस्ट्री में फॉलो करना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हो सके। और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हैं, उन्हें शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका अच्छे से लिख के अपने सामने दीवार पे चिपकाइए, या फिर उसे बार बार देखते रहिए। इससे आपका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उससे भी आप नहीं भूलिएगा। और केमिस्ट्री में भी आप एक अच्छा स्कोर कर पाइएगा, जो कि आपका रैंक डिसाइडिंग फैक्टर भी होगा। और फाइनली बात करते हैं आप फिजिक्स की। फिजिक्स में आपने देखा होगा पिछले 1-2 सालों में क्वेश्चंस के पैटर्न में बहुत वेरिएशन था, कभी इजी कभी हार्ड। लेकिन अगले साल से, जैसा कि आप जानते हैं, रैंक डिसाइडिंग फैक्टर फिजिक्स है। तो इससे में जरूरी हो जाता है कि आप फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। फिजिक्स में मैंने स्पेशली अपने नोट्स और मॉड्यूल्स को फॉलो किया था। नोट्स पढ़ता था, उसके बाद मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चन करना और उसी से फॉर्मूला को याद करना। फिजिक्स में यह भी जरूरी हो जाता है कि आप सारे फॉर्मूले को अच्छे से मेमोराइज करो, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आ। और रही बात फिजिक्स के एनसीईआरटी की, तो मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा था, बल्कि जब कुछ टेस्ट थे जो एनसीईआरटी बेस्ड थे, तो उसमें से जो क्वेश्चन आते थे मैं उसी के अराउंड 1-2 चीजें देख लेता था एनसीईआरटी से। बस मैंने उतना ही फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी। तो इसलिए आप कर सकते हो फिजिक्स में प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल, टेस्ट पेपर और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। इससे आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर। तो आप भी इनको फॉलो करो, और बहुत सारे बुक्स को देखने से अच्छा है कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करो स्ट्रिक्टली और उन्हें अच्छे से पढ़ो, और इससे आपका स्कोर भी बेहतर होगा, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।